Hi everyone. Today I am taking class of combination. I have already taken one of the class of permutation and combination. Already uploaded videos in your YouTube channel. That is called Professor Academy Patna. Okay? तो कॉम्बिनेशन होता क्या है इसके बारे में बताता हूं. पहले आप समझिए कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं. ये सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है. कॉम्बिनेशन मीन्स होता है सिलेक्शन करना. ध्यान देंगे मेरी बात को. कॉम्बिनेशन मीन्स होता है सिलेक्शन करना. हम अलग बता देंगे आपको. ये क्वेश्चन सब हम डिस्कस कराएंगे आपको स्टार्टिंग टू एंडिंग. तो पहले हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, फिर इन तरह के क्वेश्चन को डिस्कस कराएंगे. ठीक है. कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मीन्स होता है सिलेक्शन करना. ठीक है. सिलेक्शन क्या होता है समझिए. जैसे आप 15 प्लेयर्स क्रिकेट टीम में होती है, उसमें 11 प्लेयर्स के मैदान में खिलाया जाता है. वो क्या हो, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन. दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन. ठीक है. जैसे मान लीजिए एबीसी 3 पर्सन है, इसमें से 2 पर्सन का सिलेक्शन करना है. कितने पर्सन का. पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको डेवलप कर रहा हूं कि कैसे आप समझेंगे. तो क्या क्या कौन कौन हो सकता है भाई. एबी का सिलेक्शन कर सकते हैं, बीसी का सिलेक्शन कर सकते हैं और एसी का सिलेक्शन कर सकते हैं. एबी या बीसी या एसी, ये कितने तरह से सिलेक्शन हुआ. 3 तरह से. इसी को मैथमेटिक्स में जो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला में बोलते हैं, कितना परसेंट था 3 लिखे. सी फॉर कॉम्बिनेशन. सी फॉर कॉम्बिनेशन कितना परसेंट का सिलेक्शन करना है, 2% का. 3C2. ठीक है. इसी को आप लिखते हैं एनसीआर. क्या लिखते हैं, एनसीआर. एनसीआर इसका जो फॉर्मूला होता है फैक्टर एन बाई फैक्टर एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर. ये फॉर्मूला होता है. हम शॉर्टकट निकालने का तरीका बताएंगे. पहले बेसिक बता रहे हैं, फिर शॉर्टकट बताएंगे. एनसीआर इसका जो फॉर्मूला होता है फैक्टर एन बाई फैक्टर एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर. ये फैक्टोरियल का सिंबल है, आप जानते ही होंगे. एन मतलब टोटल मेंबर्स, आर मतलब जितने पर्सन का सिलेक्शन करना है. एन मींस टोटल मेंबर्स और आर मतलब जितने पर्सन का सिलेक्शन करना है. ठीक है. तो 3 है, इसको बेसिक मेथड से बनाएंगे. तो यहां क्या होगा फैक्टोरियल 3, यहां क्या होगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2. ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा मैं बता रहा हूं कैसे. फैक्टर 3 का वैल्यू लास्ट क्लास में बता चुका. फैक्टर 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है. फैक्टर 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है. तो फैक्टर 3 का वैल्यू होता है 6. 3 माइनस 2 मतलब फैक्टर 1 इंटू फैक्टोरियल 2. समझ में आ रहा है. तो फैक्टर 3 का वैल्यू 6 लिखे. फैक्टर 1 का वैल्यू 1 होगा, फैक्टर 2 का वैल्यू 2 होगा. 2 3 या 6, यही 3 आंसर आ गया. ये देखिए यही 3 तरह सिलेक्शन हुआ. कैसे बनाए फिर रिपीट कर रहा हूं. 3C2 है, तो 3C2 फॉर्मूला लगाएंगे एनसीआर. एनसीआर इज टू फैक्टर एन बाय फैक्टर एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर. ये फैक्टोरियल का सिंबल है, हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं लेक्चर 1 में. ठीक है. तो 3C2 इज टू फैक्टोरियल 3. ये सिंबल जो है फैक्टोरियल का है, ध्यान देंगे. फैक्टोरियल 3 इसी फॉर्मूला पे बैठा है 3 माइनस 2 फैक्टोरियल. यहां क्या हुआ फैक्टोरियल 2. फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है. 3 माइनस 2 मीन्स आपके पास फैक्टर 1 हुआ. फैक्टर 1 को 1 लिख सकते हैं और फैक्टर 2 का 2 लिख सकते हैं. सो 6 बाई फैक्टर 2 का 2, 2 3 या 6, क्या हुआ 3. अब आप कहेंगे कि इसको शॉर्टकट कैसे बना सकते थे. तो देखिए ये 3C2 है ना, शॉर्टकट में बना सकते. 3C2 यहां 2 लिखा है, इसको 2 बार बैक लिख दीजिए 3 इंटू 2. ध्यान देंगे मेरी बात को कैसे बना रहे हैं. ये 3C2 है, तो 3C2 है तो इसको 2 बार बैक कीजिए 3 इंटू 2 और नीचे 2 लिखा है, इसे फैक्टोरियल 2 लिख दिया. फैक्टर 2 का वैल्यू 2 होता है, ये दोनों कट गया 3 आंसर. देखिए ये भी आसानी से निकाल सकते हैं. ये सेकेंड मेथड. थर्ड मेथड, थ्री सी टू है ना, इसी को लिख सकते हैं 3C2 को ही 3C. देखिए 3 में से 2 माइनस किए, 3 में से
2 माइनस किए क्या बचा 1, तो 3c1 लिख सकते हैं। और nc1 का वैल्यू याद रखिएगा, nc1 का वैल्यू n होता है, nc1 का वैल्यू क्या होता है n होता है, तो 3c1 का वैल्यू क्या होगा 3 आंसर। देखिए कितने आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। कैसे बनाए, 3c2 है, याद रखिए हाफ से ज्यादा हो, 3 का हाफ क्या होता है 1.5, हाफ से ज्यादा है तो देखिए 2 यहां लिखा है, तो 3 का वैल्यू 3 का हाफ 1.5, हाफ से ज्यादा हो तो 3c2 को 3c1 लिख सकते हैं। और 3c1 nc1 का वैल्यू n होता है, इसे 3c1 का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। तो 3 तरह का मेथड बताए, लेकिन बनाना आपको इस मेथड से, जल्दी बनेगा आपके पास क्वेश्चन। अब थोड़ा हम कुछ क्वेश्चन को आपको निकालने का कॉम्बिनेशन बताता हूं, फिर आपके क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, ठीक है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट ही क्लियर क्या है, ए बी और बी ए लिखेंगे ना, ये परमुटेशन होगा, ए बी लिखे या बी ए लिखे, ये कॉम्बिनेशन लिखे। ए बी को कितने से अरेंज कर सकते, ए बी या बी ए, माने ए फर्स्ट चेयर पे होगा तो बी सेकंड चेयर पे, बी फर्स्ट चेयर पे होगा तो ए सेकंड चेयर से। इस जो एक दो पर्सन को दो अलग अलग तरह से बैठाए इसे हम सभी लोग परमुटेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये सभी एग्जाम मान लो बैंक पीओ का मेंस देते हो, इसमें जरूरत आपके पास है, एमबीए एंट्रांस का एग्जाम देते हो उसके लिए जरूरत है, जो कैट का एग्जाम दोगे, मैट का एग्जाम दोगे, सीमैट का एग्जाम, 11-12 में कोई बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए जरूरत है, कोई बीकॉम देता है बीकॉम में पढ़ता है उनके लिए जरूरत है, आईएएस का एग्जाम सीसेट पेपर 2 होता है उसमें काफी क्वेश्चन आती है, हमारा ये स्पेशलाइजेशन टॉपिक है ये सब टॉपिक्स, ठीक है। देखिए तो कॉम्प्लिकेट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और सबको जानना चाहिए इस टॉपिक को। बहुत सारी कॉर्पोरेट कल्चर में तो इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है और पढ़ाने को टीचर रखा जाता है, इनको हमें भी लोग बहुत सारे लोग बुलाते हैं कि आप ये क्लासेस मेरे यहाँ ले, इस तरह से कोऑर्डिनेट करके, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़े। C3 कैसे जल्दी जल्दी बनाएंगे, मैं बताने का तरीका बता रहा हूं। सेकेंड 5C2, थर्ड 8C2, फोर्थ 6C3। अब कैसे बनाएंगे, क्या मैं बोला था यहां 3 लिखा हुआ है तो इसको 3 बार बैक कीजिए, 12 इंटू 11 इंटू 10 और नीचे दीजिए फैक्टोरियल 3। ऑब्जेक्ट एग्जाम है, डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है 6 लिख दीजिए, 6 2 जा 12, 10 2 जा 20, 11 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 2 जा 22, 220 आंसर। देख लीजिए भाई, हाँ आप लोग ऐसा भी कर सकते थे, यहीं पे 11 2 जा 22, 22 इंटू 10 220। ओके, 5C2 मतलब फैक्टोरियल 2, यहां का 5 इंटू 4, फैक्टर 2 का वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, फैक्टर 2 8 इंटू 7, फैक्टर 2 का वैल्यू 2, 2 4 जा 8, 4 7 जा 28। बहुत आसानी से देख रहे हैं ना क्वेश्चन बन रहा है, ये आसानी से बहुत सारी क्वेश्चन इसमें अंदर आती है, हम एक एक क्वेश्चन सभी डाउट एक बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोफेसर एकेडमी किसी भी टॉपिक को प्रोफेसर एकेडमी के बुक से अगर सॉल्व करें, देयर विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। हम लोग लाइव क्लास से भी देते हैं, मेरी कोई ब्रांच नहीं है, एक ही ब्रांच है बोरी रोड पटना में, क्योंकि बच्चे लोगों का काफी रिक्वेस्ट आता था और इंडिया में अलग अलग जगह से, वेस्ट बंगाल असम अलग अलग जगह से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट हैड रिक्वेस्टेड मी कि भाई पहले से नॉट विद द टुडे, पहले से भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, बिफोर कोविड भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि थोड़ा बीच ब्रांचेज आप दें या कुछ और लाइव क्लासेस। तो उस समय 2020 से ही मैं दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चे बाहर से भी हमारे क्लासेस लेते हैं लाइव क्लासेस मोड में, क्योंकि हमारी हाइब्रिड मोड में भी क्लासेस चलती है, तो बच्चे कहीं भी हैं तो आसानी से हमारी क्लासेस को ले सकते हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे एक बार प्रोफेसर एकेडमी के बुक को सॉल्व करते, कहीं भी हो प्रोफेसर बुक्स को भी मंगा सकते हैं अपने पास, ठीक है। लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लासेज है, जिस तरह से मोड में आप क्लास लेना चाहेंगे नीचे मोबाइल नंबर चल रहा है, आप उसे आप आसानी से कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी कॉल कर सकते, मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। 6 तो नीचे क्या होगा फैक्टोरियल 3, ऊपर क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 4, फैक्टर 3 का वैल्यू 6, 6 इज कैंसिल, 5 4 जा 20। देखिए हो गया ना, हो गया।
अब देखिए आसानी से आप समझ गए कैसे सिलेक्शन होता है। और याद रखेंगे एक और प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं आपको, एनसीआर इक्वल टू होता है एनसी एन माइनस आर, ये दोनों वैल्यू सेम आता है। इसी पे बनाए थे वो क्वेश्चन, 3C2 ने निकाले थे, याद होगा। तो 3C2 मतलब 3 माइनस 2, इसी को 1 लिखते हैं। या कुछ लोग ये बोलते हैं डायरेक्ट कि 3 में से 2 माइनस कर लीजिए, क्या बचा 1, तो इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इसी को हम 3C2 को 3C1 डायरेक्ट लिख दिए थे। इसीलिए 50 में से 48% का सिलेक्शन करना हो तो ये निकालना तो समय ज्यादा लगेगा। 50 का हाफ 25 है, हाफ से अगर ज्यादा हो ना तो इसको क्या कीजिए 50C, 50 में से 48 माइनस किए 2 हो जाएगा 50C2। अब ये निकालना मेरे लिए आसान काम है, फैक्टोरियल 2 कर देंगे, ऊपर में 50 इंटू 49 कर देंगे, काट देंगे, आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 225। अब थोड़ा मैं मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया हुआ हूं, थोड़ा रूल अगर आप वहां पे कर लेते हैं, 25 9 जा 225 होता है, 225 का 5 22 कैरी करेंगे, 25 4 जा 100 होता है, 100 में 22 ऐड करेंगे 122 हो जाएगा। देख रहे हैं आसानी से। तो सभी आईपी मैट एग्जाम में काफी आती है ये टॉपिक्स। ओके, अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन बुक का दिखा देते हैं आपको। ये क्वेश्चन है, अब तो आसानी से आप बना दीजिएगा। 8C3 मतलब देखिए 8C3 मतलब आप आसानी से मुझे कह देंगे, 8C3 लिखा हुआ है ना, तो इसको यूज करेंगे तो आप आसानी से कह देंगे, ऊपर कर लीजिए 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 कट जाएगा। 10C5 मतलब आप आसानी से मुझे कह देंगे 13CX 13CY एंड x नॉट इक्वल टू y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो इन दोनों का सम बताए थे ना, इसके बराबर होता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 13। किस प्रॉपर्टी से, एनसीआर इक्वल टू बताए थे ना, एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। वेरी गुड, ठीक है। तो आसानी से इस तरह से आप कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिए। ये थर्ड क्वेश्चन था, इसे 4 5 6 ये क्वेश्चन सब है आपके पास, आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह देखिए हम यहां पे बताने की कोशिश करें कि आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, A committee of 5 persons is to be formed from a group of 6 gentlemen and 4 ladies। मतलब 6 जेंटलमैन है, 4 लेडीज से 5 पर्सन का सिलेक्शन करना है। 6 जेंटलमैन है, 4 लेडीज से 5 पर्सन का सिलेक्शन करना है। आगे क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ द कमिटी इज टू बी इंक्लूडेड एटलीस्ट 1 लेडी, कम से कम एक लेडी होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ऐसा लैंग्वेज लिखा हो कम से कम एक लेडी होना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। इसको जीएम फॉर जेंटलमैन, 6 जेंटलमैन है, आपके पास क्या है 4 लेडीज है, इसमें से कितना परसेंट का सिलेक्शन करना है 5% का। इन हाउ मेनी कैन दिस बी डन इफ द कमिटी इज टू बी इंक्लूडेड एटलीस्ट 1 लेडी। कम से कम कितना लेडी होगा, एटलीस्ट 1 लेडी होगा, एटलीस्ट 1 लेडी होगा। एटलीस्ट 1 लेडी मतलब क्या हुआ, 5% का सिलेक्शन करना है, तो क्या क्या लेडी हो सकता है भाई, 1 लेडी है ना। लेडी क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पर, थोड़ा है कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते, लॉजिकल। एटलीस्ट 1 लेडी मतलब क्या होगा, 1 लेडी हो सकता है, या 2 लेडी हो सकता है, या 3 लेडी हो सकता है, या 4 लेडी हो सकता है। 1 लेडी हो सकता है, या 2 लेडीज हो सकता है, या 3 लेडीज हो सकता है, या 4 लेडीज का हो सकता है, क्योंकि कितना परसेंट का सिलेक्शन करना है 5% का। तो 1 लेडी होगा, ध्यान देंगे 1 लेडी होगा तो टोटल 5 है, तो 1 लेडी होगा तो 4 जेंटलमैन होगा, 1 लेडी होगा तो 4 जेंटलमैन होगा। हाँ, आप डाइट भी बना सकते हैं, डाइट कैसे बनाएंगे समझ में आए। अगर इस तरह क्वेश्चन एटलीस्ट 1 हो तो ये फॉर्मूला होता है टोटल सिलेक्शन माइनस
जीरो रेडी, इससे बनाएंगे तो डाइट बन जाएगा। देखिए टोटल सिलेक्शन क्या होगा, 6 4 10 10 C 5, ये टोटल सिलेक्शन हुआ। जिसके बारे में एटलीस्ट 1 कहे उसको 0 बना दीजिए, तो 4 लेडीज है ना, तो 0 बनेगा 4C0 इंटू 4C0 इंटू क्या होगा 6C 5, 5 सिलेक्शन हो गया ना। ये मल्टीप्लाई क्या हो, टोटल के बराबर होना चाहिए, टोटल मतलब 5% सिलेक्शन है, 0 + 5, तो मतलब 0 लेडी होगा तो 5 क्या होगा, जेंटलमैन होगा, और टोटल के ये बराबर होना चाहिए, 6 4 10 हो गया ना, 6 4 10, तो 4 लेडी था उसमें से 4 लेडीज था उसमें से 0 लेडी लिए, और 6 में 6 जेंटलमैन था उससे 5% सिलेक्शन कर लिए। अब 10C 5 का फॉर्मूला जानते हैं, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, यहाँ होगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6, याद है ना आपको बताए थे। ये नीचे जो लिखा वो लिखिए, इसको 5 बार बैक कर लीजिए, क्यों 5 बार बैक किए, ये 5 लिखा हुआ है, -4C0, NC0 वैल्यू 1 होता है, NC का 0 का वैल्यू 1 होता है, याद रखेंगे, 1 × 6C5, अभी ना बताए थे आपको, 6C5 को क्या लिख सकते हैं, 6C1 लिख सकते हैं, है ना, 6 का हाफ 3, हाफ से अगर ज्यादा 6C5 को 6C1 लिखे, किस फॉर्मूला पे, NCR = NCN-R, 6C1 NC1 का वैल्यू बता चुके हैं, n होता है, तो 6C1 का वैल्यू 6 हो जाएगा, ये 6 निकल गया। अब नहीं निकाल सकते, फैक्टर 5 का वैल्यू क्या हो, 120 काट दीजिएगा, निकल जाएगा ना। तो देखो आप यहां से आसानी से समझ में आ गया, मतलब फिर मैं रिपीट कर दूं क्या, एक बार देख लीजिए। A committee, फिर मैं रिपीट कर, a committee of 5% is to be formed from a group of 6 gentlemen and 4 ladies, माने 6 gentlemen 4 ladies है, उसे 5 कमिटी का मेंबर बनाना है। In how many ways can this be done? If the committee is to be included at least 1 lady, कम से कम एक लेडी होगा, एटलीस्ट 1 जिसके बारे में कहना उसको 0 बना दीजिए। टोटल में से अगर 0 सिलेक्शन माइनस कर देंगे तो एटलीस्ट 1 निकल जाता है। सो 6 जेंटलमैन 4 लेडीज था, 5 पर्सन का सिलेक्शन करना है, एटलीस्ट 1 लेडी होना चाहिए, तो टोटल सिलेक्शन माइनस 0 लेडी, ये डाल दिए, तो टोटल सिलेक्शन मतलब 6 4 10 10C 5, लेडी को 0 लिए तो 4C0 इंटू 6C 5, 4C0 NC0 वैल्यू, NC0 का वैल्यू 1 होता है, इसे 1 लिखे, 6C 5 को 6C1 लिख सकते हैं, इसे 6C 5 को 6C1 लिख सकते हैं, इसीलिए NC1 का वैल्यू n होता है, 6 लिख दिए। अब आपके पास फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है, 120 डाल दिए, ये सब पढ़ाए हुए हैं पहला क्लास में, ठीक है। अब आप काट सकते हैं, देखिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं आपके सामने, थोड़ा स्पेस की कमी है इसीलिए डिलीट कर रहे हैं। ओके, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ये निकल गया, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 6 2 जा 12 काट देंगे ना, 2 4 जा 8 काट देंगे, अब कौन बचा, 9 4 जा 36 × 7, 36 × 7 है ना, 9 4 36 × 7, 6 7 42, 4 3 7 21 + 4 25, 252, ये समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। तो ये वैल्यू क्या आया, 252 - 6, देख लीजिए कितना हुआ, 246। ओके, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आप बना सकते हैं कॉम्बिनेशन का, बहुत सारे हैं जिनको कॉम्बिनेशन की पूरी क्लासेस भी चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, ठीक है, वो आसानी से इंस्टीट्यूट के 9304815212 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और इसे क्लास से ले सकते हैं, लाइव क्लासेस भी मिल जाएगा आपको, बहुत चीपेस्ट कॉस्ट पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा, क्लासरूम का ही रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं, वो आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने फेवरेबल टाइम के अनुसार आप आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फिर रिपीट कर देता हूं, बैंक क्लर्क, बैंकिंग एग्जाम के लिए आप कह दें, बैंकिंग एग्जाम के लिए पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अभी जो पूछी जा रही है, ठीक है। कैट एग्जाम के लिए, कैट एंड नॉन कैट, जो भी मैट सीमैट एग्जाम होता है उन सब के लिए, बट अंतर ये इनका थोड़ा क्वेश्चन आसान होता है, इनका क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है। अपने मटेरियल्स में सभी टाइप का क्वेश्चन एडेड है, ये स्पेशलाइज्ड कोचिंग ही है कैट के लिए, कैट के साथ बैंक पीओ भी बैंकिंग की तैयारी करवाती है, सीयूटी करवाती है, ओके, कैट के साथ आईपी मैट का दोनों का सिलेबस सेम है, ओके। इसके साथ साथ निमसेट का भी हम लोग करवाते हैं। So here is the providing one is the class of bank, the CAT and non-CAT is the beneficial of topic and also that exam, IP MAT exam, यूपीएससी का सीसेट एग्जाम होता है, उसमें पेपर 2 होता है, इसमें भी काफी आती है इस क्वेश्चन से, टॉपिक से।
आप लोग मैक्सिमम बच्चे से इसे शेयर करेंगे जिससे मैक्सिमम बच्चे बेनिफिट कर पाए इस क्वेश्चन से, ठीक है। हमारा प्रोफेसर एकेडमी ऐप है, PROFESS, ऐसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप है, प्रोफेसर एकेडमी लिखा होगा। एंड्रॉइड फोन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोफेसर एकेडमी का, PROFESSIONAL एकेडमी, ACADEMY, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी ले सकते हैं। और इंस्टीट्यूट में भी आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, इसे ले सकते हैं। ये सभी एग्जाम, उसके अलावा 11th-12th का भी कोई एग्जाम दे रहा हो, बच्चे दे रहे हो, उनके लिए जरूरत की चीज है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों से शेयर करेंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आगे भी हम वीडियो जो अपलोड करेंगे वो वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, जिससे मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट हो पाए। क्योंकि मैंने बताया था आप लोग क्लास में कि जो भी रिनाउंड टीचर्स होते हैं वो जनरली अवेलेबल नहीं, क्योंकि मेरा 20 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और हजारों बच्चे पास आउट हैं जो अलग अलग जगह काम कर रहे हैं पास आउट करके, ठीक है, इंडिया एंड अब्रॉड में। तो उनका भी रिक्वेस्ट था कि आप सर प्लीज डालें कि जिससे मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट हो पाए और कहीं भी बच्चे लाइव क्लासेस कर पाए। इसीलिए आज इंडिया के अलग अलग जगह से हमारे यहाँ लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।